गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज जो है समाधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लास्ट टाइम हमने माइंडफुलनेस के बारे में डिस्कस किया था। तो जो बिगनर्स मेडिटेटर्स हैं और जो बहुत सीरियस मेडिटेटर्स हैं, who want to achieve in the spiritual journey something, so उनको जो है इनिशियली मेडिटेशन रिट्रीट्स में जाके आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। और एक बार आपने मेडिटेशन सीख लिया, हाउ टू डू इट, आनापाना, विपस्सना या राइजिंग फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन, then you have to sincerely follow in your life daily routine with all your other works। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ध्यान साधना को भी समय देना पड़ेगा। बिना समय के you will not have any experiences। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं, उनको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, और देन they become sometimes negative about the meditation also। So first thing is, इसमें आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, डेली रूटीन चाहिए, जैसे हम बाकी काम करते हैं उसके साथ साथ। सेकेंडली, जब इनिशियल मेडिटेटर्स मेडिटेट करते हैं तो उनको बॉडी और माइंड के अलग अलग टाइप्स की सफरिंग्स होती हैं। सफरिंग इन द सेंस, अगर माइंड से रिलेटेड कहें तो थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, डिल्यूजन होता है। कई बार जब पास्ट में जाता है तो हमको एंजाइटी, एंगर, हेट्रेट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और बॉडी की बात करें तो बॉडी में आपको फिज़िकल पेन सबसे ज़्यादा आपके कंसंट्रेशन में एक प्रॉब्लम रहता है इनिशियल स्टेजेस में। जब आप प्रैक्टिस में अच्छे हो जाते हो तो वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंस, द पेन इज़ ऑल्सो इम्परमानेंस, फीलिंग, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन, यू वॉच but you don't attach to it। so रेगुलर प्रैक्टिस से इजी हो जाता है, बट इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनिशियली हमारा मन जो है बार बार थॉट प्रोसेसेस में जाता है, इधर उधर भागता है, अलग अलग विषयों में भागता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोगों का जो माइंड है वो जाता है, मंकी माइंड। सो उसको बार बार मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में लाने के लिए हमको एफर्ट्स करना पड़ता है। तो जब हम रेगुलर एफ़र्ट्स करते हैं तो रेगुलर एफ़र्ट से जो है हमारा मन धीरे धीरे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे फोकस होना शुरू होता है। इनिशियली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 20 मिनट्स। लेटर कई बार ऐसा होगा 1 आवर भी बहुत अच्छे से होगा। कई बार 80% आपका फोकस रहता है, कई बार 90%, 70%, depends how much efforts you are giving to your meditation and how much focus you are to your meditation object। हमारा प्राइमरी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेथ होना चाहिए, और जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस जो डेवलप होते हैं हमारे भीतर, वो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और उसको केवल हम नोटिस करते हैं और लेट गो कर देते हैं, नोटिस करते हैं और लेट गो कर देते हैं। तो ये जो लेट गो हम बहुत सुनते हैं। तो व्हाट इज़ लेट गो? तो हमको जो हमारे भीतर में फीलिंग्स, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन, और उससे जो डेवलप होती है कॉन्शियसनेस, जैसे आप अभिधम्मा पढ़ेंगे तो अभिधम्मा में आपको 81/121 कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलेगा। तो 52 मतलब
अगर पाली लैंग्वेज में बोले तो 81/121 चित्ताज होते हैं, यानी कॉन्शियसनेस होते हैं अकॉर्डिंग टू अभिधम्मा, एंड 52 kind of चेतसिकास there which work with the chittas for developing the consciousness, and there are 28 kind of रूपास, out of which the 4 are the important ones, जिसको हम लोग अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट कहते हैं। तो ये अभिधम्मा में आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। तो हमारे भीतर बहुत सारे कॉन्शियसनेस अराइज होते रहते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हम सभी को नोटिस नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इनिशियली to notice all the consciousness, but what we can do, we can focus our mind on the breath. We can focus on the breath rising and falling of the abdomen, जो मैं करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा महर्षि शैडो जी का जो मेडिटेशन टेक्निक है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। Because Vipassana I have done for 7 years, but 3.5 years I have done the Maharishi Shaidu ji technique of meditation, rising and falling of the abdomen, और उससे मुझे काफ़ी कुछ experiences हुए within the 3.5 years. But I also say, मैं फिर भी कहूँगा कि जो 7 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस थी वो भी वेस्ट नहीं गई। उससे पेशेंस डेवलप हुआ, उससे एफर्ट्स यानी वीर्य की पारमी डेवलप हुई, उससे कंसंट्रेशन भी डेवलप हुआ, कायोनुपसना, वेदनानुपसना, ईजीली कैन सी विथ अवेयरनेस। तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बट महर्षि शैडो टेक्निक से बेटर वे में एक्सपीरियंसेस आगे हुए। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं या बोथ चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिजल्ट्स दे रही है, बट द रिज़ल्ट विल डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, योर पेशेंस, योर माइंडफुलनेस, एंड इन योर विजडम ऑल्सो। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर विजडम विल बी डेवलप्ड, एंड द मोर द विजडम इज़ डेवलप्ड, the better experiences you will have in the near future. So जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो बिगनर्स हैं तो उनको बॉडी और माइंड का जो सफरिंग होगा वेरियस काइंड्स, तो उसको उनको बियर करना पड़ेगा। विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन। आप सोचेंगे कि पेन हो रहा है, मुझे पेन ना हो, ऐसा कोई मेडिटेशन मुझे सिखा दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मेंटल और फिज़िकल सफरिंग होगी ही होगी, और उसका कारण है कि हम लोग कुशल और अकुशल कम्माज हमारे बहुत सारे होते हैं जो हमको मालूम नहीं है। कुछ हमको इस लाइफ के मालूम है, बहुत सारे नहीं मालूम हैं। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका प्योरिटी ऑफ योर consciousness or chitta will happen slowly with focus and attention, so that will result in arising all the things within yourself, whether good or bad. आपके भीतर वो अच्छी और बुरी जो भी थॉट प्रोसेस है, फीलिंग्स हैं, परसेप्शन है, मेंटल फॉर्मेशन है, और उसके बाद जो कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है वो सारा आपके भीतर डेवलप होगा ही होगा जब आप ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। तो उसके कारण आपके जो पूर्व के कुशल और अकुशल हैं जो वो निकलना ही निकलना है। तो जब वो निकलते हैं तो वो वेरियस फॉर्म में निकलते हैं। तो कई बार हमको बॉडी पेन होता है, कई बार हमको केवल लेग्स का पेन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है, और कई बार हम रेस्टलेस हो जाते हैं, एंजाइटी डेवलप होती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम गिव अप कर दें, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस आता है, थिंकिंग आता है कि अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के कई सारे इमोशंस, फीलिंग्स आपके अंदर आएंगे, जिसको मैंने एक वर्ड सफरिंग में
आपको डिफाइन कर दिया कि ऑल दीज आर द सफरिंग्स दैट अकर्स विद इन योर सेल्फ वाइल मेडिटेशन। बट हमको क्या करना है, हमको उसको बस देखना है। जब आप देखना सीख गए, आप उस पर क्रेविंग करने के बजाय जब आप केवल उसको देखना सीख गए कि अभी ये इमोशन या अभी ये पेनफुल फीलिंग और वेरियस काइंड ऑफ फीलिंग्स दैट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड अराइज विद इन योर सेल्फ, ये आप देखना सीख गए, तो आप इजीली बैक टू मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बार बार आते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वही आपको माइंडफुल बनाता है। बार बार मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में आना, बार बार मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में आना, फिर से प्रयास करना, राइजिंग फॉलिंग, ब्रेथ गोइंग इन, ब्रेथ गोइंग आउट। तो ये बार बार आपको प्रेरित करता है, एफर्ट्स के लिए प्रेरित करता है। तो यही माइंडफुलनेस है। और एक समय आएगा माइंडफुलनेस आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंडफुलनेस डेवलप हो जाता है। आप बैठते हैं मेडिटेशन में, आप देखेंगे क्योंकि आप बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली माइंडफुलनेस डेवलप होता है। वो ऑटोमेटिकली होगा, वो आप नोटिस भी कर पाएंगे। तो जब ये होगा और आपका माइंडफुलनेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो माइंडफुलनेस स्ट्रांग होने के बाद में समाधि डेवलप हो जाती है। जब आपका माइंडफुलनेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो समाधि डेवलप हो जाएगी। और समाधि शुरुआत में इनिशियली जैसे माइंडफुलनेस टोटल 100% नहीं रहती है, वीक रहती है, फिर स्ट्रांग हो जाती है। सिमिलरली आपकी समाधि भी शुरू में वीक होगी, बार बार ब्रेक होगी, फिर लगेगी। कई बार आप आधा घंटा बैठे हैं या 1 घंटा बैठे हैं तो आपको लेट समाधि लगती है। आधे घंटे में समाधि लगी, 1 घंटे की सिटिंग में आधे घंटे नहीं लगी। अब आधे घंटे मीन्स आप एफर्ट्स कर रहे थे, है ना, आपका मन बार बार भग रहा था, फिर आप वापस ला रहे थे, फिर भग रहा था, फिर वापस ला रहे थे, फिर आपका माइंडफुलनेस स्ट्रांग हो गया तो आपकी समाधि डेवलप हो गई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी होगा। और समाधि शुरू में आपकी वीक रहेगी, फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते वो स्ट्रांग हो जाएगी। और एक समय आएगा जब आपकी समाधि जो है फुल्ली स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक बहुत स्ट्रांग समाधि लग जाती है। और जब आपकी बहुत स्ट्रांग समाधि लगती है तो आपकी बॉडी जो है इरेक्ट रहती है ऑटोमेटिकली। वो इरेक्ट रहेगी, ऑटोमेटिकली होगा। उसको ये नहीं बोल सकते कब होगा, कैसे होगा, बट विथ योर एफर्ट्स, विथ योर पेशेंस, विथ योर माइंडफुलनेस एक समय आएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी समाधि जो है स्ट्रांगली डेवलप होगी, जिससे आपकी बॉडी इरेक्ट सिटिंग पोजीशन में रहेगी, स्टिल हो जाएगी, स्टिलनेस आ जाएगा, स्टिलनेस आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग समाधि होगी। और वो उस स्ट्रांग समाधि के समय में आपके जो ये 5 एग्रीगेट्स हैं, फीलिंग, परसेप्शन, मेंटल फॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस, ये बहुत वीक हो जाएंगे। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप नोटिस कर पाएंगे कि पहले जो है बहुत दिक्कत हो रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, थॉट प्रोसेस इधर उधर जा रहा था, माइंड कभी फ्यूचर में जाता था, कभी पास्ट में जाता था, कभी कोई थॉट प्रोसेस में जाता था, कोई मूवी इन माइंड में चलने लगती थी, यू नो, और आप उसी में ही खो जाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे। अब वो नहीं हो रहा है। समाधि जैसी स्ट्रांग लगेगी, ये सारी चीज़ें वीक हो जाएगी, आप उसको नोटिस कर पाएंगे। तो ये जो आप नोटिस करते हैं, ये भी आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपकी माइंडफुलनेस बहुत स्ट्रांग है। और माइंडफुलनेस स्ट्रांग होने के कारण आपकी समाधि बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और समाधि स्ट्रांग हो जाएगी जब आपकी, तो आप इरेक्ट पोजीशन में आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली लॉन्ग आवर्स ईज़िली आप मेडिटेट कर पाएंगे, ईज़िली मेडिटेट कर पाएंगे। 1 आवर, 2 आवर्स, कोई 5 आवर्स भी कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, ये वेरी करता है कई बार। तो इस तरीके से माइंडफुलनेस स्ट्रांग होने के कारण आपकी समाधि स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगेन एक बार हम लोग देखते हैं कि हमको अपने ब्रेथ पे फोकस करना है, रेगुलर अगेन एंड अगेन ब्रेथ पे फोकस करना है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन पे फोकस करना है। मन में आप बोल सकते हैं थिंकिंग
कोई थिंकिंग अगर डेवलप हुई तो आप मन में बोल सकते हैं थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, तो वो जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो चला जाता है, क्योंकि आपका माइंड अलर्ट हो जाता है कि आप कहीं और, आपका माइंड है इस चीज़ पे आप अलर्ट हो जाते हो, है ना। और जब आप फोकस कर रहे हो ब्रेथ पे, तो आप राइजिंग ऑफ द एब्डोमेन जब करेंगे तो राइजिंग, फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन होगा तो फॉलिंग, इस तरीके से आप मन में बोल सकते हैं। और इससे होगा ये कि आपका फोकस जो है इधर उधर नहीं भटकेगा। उसी के लिए हम ये बार बार अंदर रिपीटेडली बोलते हैं। तो हम कोई भी चीज़ के बारे में रिपीटेडली बोलते हैं तो हम कंसंट्रेट हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, इधर उधर हमारा मन नहीं भागता है। तो ये तरीका है। थिंकिंग आए, कोई थॉट प्रोसेस आए, तो आप देख सकते हो थिंकिंग 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 3 टाइम्स, तो आप फोकस हो जाओगे कि अच्छा कोई थॉट प्रोसेस आया है, फिर मेरा माइंड अभी भगेगा, वापस लेके आता हूँ। तो इस तरीके से एफर्ट्स अगेन एंड अगेन, फर्स्ट टाइम एफर्ट, देन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, कंटिन्यूटी के कारण आपका जो है माइंडफुलनेस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपके अंदर जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट प्रोसेस है, डिल्यूजन है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, वेरियस काइंड ऑफ, वो सब आप देख पाएंगे। और जब वो आप देखना सीख जाएंगे, यानी आप समझ जाइए कि आपका माइंडफुलनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसलिए आप ये जो इसको 5 उपादाना खंदा बोलते हैं पाली लैंग्वेज में, 5 एग्रीगेट्स, इसको आप देख पा रहे हैं। और ये जो 5 एग्रीगेट्स हैं, इसी को ही हमको जो है रिमूव करना है। तो ये जब रिमूव होगा, उसका भी आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो जब ये अपने आप ऑटोमेटिकली, हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली जब होगा, वीक हो जाएगा शुरू में। तो जब आपकी समाधि स्ट्रांग हो जाएगी, माइंडफुलनेस स्ट्रांग होगी, तो समाधि स्ट्रांग होगी, समाधि स्ट्रांग होगी तो 5 एग्रीगेट्स जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, वीक हो जाएंगे, बहुत वीक हो जाएंगे। आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ, अब पहले जैसा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेडिटेशन करने में बहुत इजी हो गया है। तो ये आप बिल्कुल देख पाएंगे। तो समाधि स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए 5 एग्रीगेट्स वीक हो जाएंगे। और फिर 5 एग्रीगेट्स वीक हो जाएंगे, आप कंटिन्यूसली फोकस करते जाएंगे। तो समाधि के बाद में आपको कई सारी अवस्थाएं आएंगी, जैसे पीति की अवस्था आएगी, सुख की अवस्था आएगी, एकाग्रता की अवस्था आएगी, और उपेक्षा की अवस्था आएगी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कई बार आपकी समाधि स्ट्रांग लगेगी, कई बार स्ट्रांग लगेगी, है ना। पीति की अवस्था भी कुछ लोगों को बार बार भी आती है ना, कुछ को कुछ बार ही आती है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, है ना। तो ये होता रहेगा। तो ये क्यों होता है बार बार ऐसा? क्योंकि आपके जो 7 भुजंगास हैं, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे, वो जब तक फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते। जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको एनलाइटनमेंट का ही स्टेज है। व्हेन ऑल द 7 भुजंगास आर बैलेंस, तो आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो तब तक जो है वो रिपीटेडली आपके अंदर डेवलप होती रहेगी ये सारी चीज़ें। तो उस पर आगे कभी बात करेंगे। तो माइंडफुलनेस के बाद में समाधि, माइंडफुलनेस जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, समाधि अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगी। या आप कह सकते हैं माइंडफुलनेस जब अपने पीक में होती है, समाधि अपीयर्स, और फिर आपको इतना दिक्कत नहीं रहता मेडिटेशन करने में, लॉन्ग आवर्स भी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि टाइम जोन नहीं रहता है, तो वो टाइम जोन जो है ऐसे ही समय में आपको, आप बियॉन्ड द टाइम जोन हो जाते हो, आप ऐसा कह सकते हो। कई सारे मॉन्क्स इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, यू आर बियॉन्ड द टाइम जोन, दैट्स वाई आपको वो समय पता नहीं चलता। इनिशियली हमारा जो ध्यान रहता है वो समय पे भी रहता है कई बार मेडिटेशन के टाइम पे, कि कितना टाइम हो गया होगा, आधा घंटा हो गया होगा क्या, 1 घंटा हो गया क्या, अलार्म नहीं बज रहा है। तो हमारा फोकस ध्यान के समय वहाँ पे भी जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल और फिज़िकल जो सफरिंग्स हमको हो रही होती है उस 1 आवर में, तो वो हम बियर नहीं कर पाते। हमारा मैक्सिमम फोकस उस समय वहीं पे रहता है, मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में बहुत कम रहता है। प्राइमरी स्टेजेस में जब हम सीख रहे होते हैं, तो उसी समय हम ये भी सोच रहे होते हैं, अरे यार 1 घंटा नहीं हुआ क्या, 1 घंटा हो जाए तो यहाँ से निकलें, उठें, बिकॉज़ हम लोगों को सफरिंग बहुत होती है उस समय, और हमको
ऐसा है कि विदाउट सफरिंग चीज़ें चाहिए आज के समय में, तो ये भी एक है। तो विदाउट सफरिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग बिकॉज यू हैव टू बर्न ऑल द कम्मास। इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, यू हैव टू बर्न, मतलब आपको वो समाप्त करना पड़ेगा। जब तक वो हैं कुशल अकुशल, ये सब लेट गो करना पड़ेगा। तो जब तक ये लेट गो नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं बाहर आपके भीतर से, तब तक जो है आप स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर्स नहीं बन पाएंगे। और जब आप स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन डेवलप कर रहे हैं, यानी कि आप में इम्प्रूवमेंट है, आप जो है आपके जो कुशल अकुशल कम्माज हैं वो धीरे धीरे राइज़ हो रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। और उसको देखते हुए आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और अनशेकेबल कंसंट्रेशन हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग समाधि लगती है तो उस समय आपके जो 5 उपादान खंदास हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। और वीक हो जाते हैं इसलिए आपको कोई डिस्टर्बेंस इतना महसूस नहीं होता। और क्योंकि आप माइंडफुल हैं तो जो माइनर डिस्टर्बेंस हैं वो आप इजीली लेट गो कर लेते हैं और आप इजीली स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन में रहते हैं। उसमें आपको कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। जब स्ट्रॉन्ग समाधि लगती है वो ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक होने के कारण आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट रहेगी 1 घंटा 2 घंटा डिपेंड्स, एंड आप इजीली मेडिटेशन कर पाओगे। और आप नोटिस करोगे कि पहले आपको किस तरीके से दिक्कतें होती थी वाइल मेडिटेशन, बट अब उतनी नहीं हो रही है। तो ये चेंज भी आप नोटिस कर पाओगे। और एक और चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की तो उसको मैं शेयर करता हूँ। वाइल मेडिटेशन शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा लेग पेन होता था, थाइज़ में पेन होता था। जब 1 घंटा बैठते थे बहुत फुल्ली स्ट्रॉन्ग पेन होता था, ऐसा लगता था वेन्स फट जाएंगी, इतना ज़्यादा हो जाता था जब वो 1 घंटे की सेटिंग करना होता था। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी इनिशियली, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं विपස්සना स्टार्ट ही किया था तो इस तरीके से होता था। तो कई बार होता था डिस्ट्रैक्शन किया, उठ जाओ, अब नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा हुआ भी। एक समय ऐसा हुआ, पहले इनिशियली ऐसा हुआ कि बहुत पेन हुआ तो कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं लगता है। फिर एक समय ऐसा हुआ पेन है लेकिन कंसंट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। तो वो थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि पहले कंसंट्रेशन नहीं लगता था, अब कंसंट्रेशन लग रहा है लेकिन पेन भी बहुत है। तीसरा ऐसा फील हुआ कि अब जो है कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग हो रहा है और पेन भी स्ट्रांग है, तो दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं। और फिर उसके बाद में एक स्टेज ऐसा मैंने फील किया जिसमें मेरा जो कंसंट्रेशन है वो फुली स्ट्रांग हो गया और जो पेन है वो पेन है वहाँ, बट मुझे वो पेन महसूस नहीं हो रहा। वो थाइस पूरा जो है बहुत टाइट हो गई हैं, वेन्स ऐसा लग रहा है बर्स्ट हो जाएंगी, लेकिन वो पेन आपको जो है मेंटली फील नहीं हो रहा है। आपको मालूम है वो वहाँ है बट वो फील नहीं हो रहा है। तो उससे मुझे ये भी समझ में आया कि बॉडी एंड माइंड इज़ डिफरेंट, बिकॉज बॉडी में फुल पेन है बट माइंड में वो पेन महसूस नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग आवर्स इजीली बैठ पा रहे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि नामा रूपा इज़ नॉट सेम। ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ, पूरा बॉडी में पेन है लेकिन बॉडी लाइट हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन में, एकदम लाइट हो जाएगी। पेन है आपको मालूम है बॉडी में, लेकिन वो आपको उसका सेंसेशन इतना फील नहीं होता है। दो आपकी थाइज़ पूरी बर्स्ट होने जैसी सिचुएशन में रहती हैं, इतना ज़्यादा लॉन्ग आवर्स में पेन होता था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के कारण माइंड में उसका इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। तो आप इजीली 2 आवर्स मेडिटेट कर पाते थे और टाइम जोन नहीं रहता था, टाइम का पता नहीं चलता, एंड बॉडी बिकम्स वेरी लाइट। तो डिज़ोल्विंग ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑल्सो हैपेंस इन द मेडिटेशन, सो इट इज़ अ गुड साइन। कभी ऐसा हो तो आप समझ लीजिए आपका मेडिटेशन सही ट्रैक पे है, बॉडी एकदम नहीं है ऐसा भी हो जाता है मेडिटेशन में, तो आप बहुत इजीली मेडिटेट कर पाते हैं।
जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी समाधि होगी तो इस तरीके भी एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, विच इज़ अ गुड साइन। आप उसको एक अच्छे साइन की तरह ले सकते हो कि आप सही ट्रैक पे मेडिटेशन कर रहे हो। सो इससे आपको डिफ्रेंशिएट भी करने मिलेगा कि देयर इज़ नो आई। मैंने ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया, देयर इज़ नो आई, नो माई सेल्फ, बिकॉज माई बॉडी इज़ पेनिंग बट माई माइंड हैज़ नो सफरिंग. My mind has nothing to do with that pain at that time. It is concentrated, fully concentrated. It is in samadhi. So that's how you can understand that there is no me, no myself. और इससे आपको कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा, और जब आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी उससे भी आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा, समाधि स्ट्रांग हो जाएगी उससे भी आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा, माइंडफुलनेस स्ट्रांग हो जाएगी उससे भी आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप से आपका कॉन्फिडेंस स्लोली स्ट्रांग होते जाएगा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बुद्धा की टीचिंग के प्रति आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा कि वाकई में ये सही टेक्निक है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धम्मा आपके अंदर अल्टीमेटली अराइज़ होगा। और जब आपके अंदर धम्मा अराइज़ होगा और जब आप उसको देख पाएंगे, जो कि वाकई आप देख पाएंगे, व्हेन इट विल अराइज, इट विल हैपन लाइक दैट। तो कई लोग बोलेंगे कैसे होगा, सब ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस आपको आपके मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द एब्डोमेन या ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ द ब्रेथ, जो भी आपको सूटेबल लगे आपके हिसाब से। फॉर मी महर्षि शैडो जी टेक्निक वॉज द बेस्ट। अगर मैं इतने साल मेडिटेशन करने के बाद अगर देखूं तो मेरे लिए महर्षि शैडो टेक्निक बेस्ट रही। एंड अगर आपके पास में कोई अच्छा टीचर है, अगर आपको ध्यान साधना फिर भी नहीं समझ में आ रही है या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो फाइंड अ गुड टीचर। आपको एक अच्छे टीचर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे टीचर होने से आप इस रास्ते में जल्दी प्रोग्रेस करोगे। आप अच्छा टीचर भी ढूंढिए। विदाउट टीचर एनलाइटनमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टीचर इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए बुद्धा के टाइम पे आप देखते हैं कि जब बुद्धा समझाते थे तो पहले तो रीडिंग लिटरेचर ये नहीं होता था, बुक्स नहीं था उस समय, बुद्धा के समय। बुद्धा ने जब डिस्कवर किया, उन्होंने बताया दूसरों को, दूसरे मॉन्क्स ने उनको सुना सिंसियरली और फिर प्रैक्टिस करने चले गए कुटी में, जंगल में। फिर प्रैक्टिस करके आते थे, कोई डाउट होता था पूछते थे, कुछ एक्सपीरियंसेस होते थे वो शेयर करते थे, फिर आगे का गाइडेंस मिलता था, फिर वो चले जाते थे। तो इस तरीके से जो है उस समय होता था। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज बुक में आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा एंड दैट थियोरेटिकल नॉलेज आपको कोरिलेट करने के लिए तब ठीक है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप केवल सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ हमको कुछ मालूम है, पढ़ रहे हैं, तो दैट ऑल्सो डेवलप्स ईगो। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक डॉक्टर हैं श्रीलंका के, एंड उन्होंने काफ़ी सारा लिटरेचर बुद्धिज़्म का पढ़ा हुआ है। तो अजान सुचत ने उनको पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने बताया मैंने ये सूत्र पढ़े हैं और बुद्धा ने इसमें ऐसा कहा है, लॉट्स ऑफ सूत्रास उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ थियोरेटिकल नॉलेज बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टिल नाउ। आई एम ट्राइंग, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, बट आई डोंट हैव द एक्सपीरियंसेस। आई एम जस्ट a student right now, learning how to practice practically. So जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको कोरिलेट करने के लिए कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट without reading also you can achieve a lot of experiences in meditation, because meditation has nothing to do with the literature sort of things. इसको एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलेंगे ये तो गलत
बात हो गई कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, को रिलेशन के लिए पढ़ना चाहिए, और अपने सेल्वेशन, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट के लिए पढ़ना चाहिए, और उतना ही पढ़ना चाहिए जितने से आपका वो रास्ता आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे करना है। उपच्चर समाधि दिस, कनिका समाधि दिस। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पढ़ना है एनलाइटेंड होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। 2 मॉन्क्स थे, रिसेंटली एक मास्टर आए हुए हैं फुक्सन मोनास्ट्री में, वो 85 ईयर्स ओल्ड है। तो उन्होंने ये पहले दिन ही ये स्टोरी शेयर की, क्योंकि वो 10 डेज़ मेडिटेशन रिट्रीट लेने वाले थे, अभी उनकी रिट्रीट ख़त्म हुई है। तो उन्होंने कहा कि 2 मॉन्क्स थे बर्मा में, ये रियल एग्जांपल है। तो एक मॉन्क जो थे वो, उनका लिटरेचर स्टडी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो आगे चल के जो है वो बहुत फेमस हुए, स्टूडेंट्स उनके बहुत सारे बने। तो उनका दिन जो है वो पढ़ाने में जाता था, शाम तक अलग अलग क्लासेस वो लेते थे, धम्मा डिस्कोर्स करते थे। और एक उनके फ्रेंड थे, दूसरे मॉन्क, वो मेडिटेटर थे। तो उन्होंने लिटरेचर का पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट मोनास्ट्री में जाके मेडिटेशन किया, और वो एनलाइटेंड हो गए। अब जब कोई एनलाइटेंड हो जाता है तो किसी किसी को बहुत कंपैशन और अर्ज अंदर डेवलप होता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मैं समझा के जाऊँ। तो उनको लगा मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो उनको लगा कि वो जल्दी इसको अडेप्ट कर लेगा, सीख लेगा, और वो भी एनलाइटेंड हो जाएगा। और दोनों मॉन्क्स थे, तो ये गए उनके पास मिलने के लिए। तो उनको बोला कि ठीक है, अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छी बात है, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में आपको स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए, ध्यान साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाना रहता है, दिन भर का मेरा शेड्यूल है, तो मैं अपने लिए समय अभी नहीं निकाल पाऊँगा। सेकेंड टाइम मिले, फिर से उनको बोला। तो थर्ड टाइम जब मिले तो थर्ड टाइम बोले कि आपको मरने के लिए समय रहेगा, मरने के लिए आप समय दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल है दिन भर का, आप सबको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप मरने के लिए समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो उनको वो बात थोड़ी सी लग गई, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ उनको, क्योंकि ये मॉन्क एनलाइटेंड है, बोल नहीं सकता है कि भाई मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला जाता है। तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, और सामने वाले को भी मालूम है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर है, लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने लास्ट ऑप्शन जो उनके पास में रहा, जो वो मॉन्क बता रहे थे फुक्सन मोनास्ट्री में, कि वो रिद्धि बल का प्रयोग करके जो है उनके, जब वो जा रहे थे तो वो उड़ गए उनके सामने, जस्ट टू शो कि ही इज़ एनलाइटेंड, ही कैन नॉट स्पीक बट ही शो लाइक दैट। तो उनको लगा कि अरे मेरा फ्रेंड तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है मेडिटेशन में, तो मुझे सीखना चाहिए। तो उनको उनकी बात बार बार याद आ रही थी कि मरने का तो समय निकालना पड़ेगा, कितना भी बिजी शेड्यूल हो। तो लेकिन नेक्स्ट डे उनके पास में खबर आई कि वो जो एनलाइटेंड मॉन्क है, वो जो है निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, और उन्होंने अपना बॉडी, शरीर जो है छोड़ दिया है। तो ये बहुत रिग्रेट करने लगे कि मेरे पास में इतना अच्छा टीचर था, मेरे पास में ही था, मैं उनसे मिलता था, डिस्कशन करता था धम्म के बारे में, लेकिन कभी मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस सीखने का प्रयास उनसे नहीं किया। कई बार उन्होंने जो है इस बारे में बोला, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं तो बिज़ी हूँ, मेरी दिन भर का शेड्यूल है, तो मैं अपने ईगो में ही रह गया। तो उनको बहुत रिग्रेट हुआ। फिर उन्होंने अपना टीचिंग का जो है शेड्यूल चेंज किया, मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया, और आगे चल के वो भी एनलाइटेंड हुए। ऐसा वो सीनियर मॉन्क ने फुक्सन मोनास्ट्री में बताया है। तो ये रियल स्टोरी है, उन्होंने कहा, बर्मा की, और दोनों मॉन्क्स एनलाइटेंड हुए।
डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। तो अल्टीमेट गोल आपका होना चाहिए एनलाइटनमेंट। थ्योरी हम इसलिए नहीं पढ़ें कि हमको दूसरों को पढ़ाना है, समझाना है, या दूसरों को बताना है कि हमको भी आता है। ऐसे में आप और डिल्यूजन में हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ डिल्यूजन दैट वी नो थिंग्स वी डोंट नो, बिकॉज जब सेल्फ एक्सपीरियंस होगा तो वो एक अलग ही बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है वो। उसको आप थ्योरी में सर्च नहीं कर पाएंगे, और जो एक्सपीरियंस होगा उसको आप जब थ्योरी में जो उसकी डेफिनेशंस हैं उससे कोरिलेट करेंगे तो वो बहुत फीका लगेगा जो डेफिनेशंस हैं, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंसेस करेक्टली इन वर्ड्स एक्चुअली। सो बहुत डिफरेंट लगेगा कि यार ये फीलिंग तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, एक्सपीरियंस तो ज़्यादा ही डिफरेंट है, बट थ्योरी में इसको ऐसे ऐसे समझा दिया है ओनली। बट कोरिलेट करने के लिए आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। अभिधम्मा पढ़िए, स्पेशली अभिधम्मा पढ़ना चाहिए। अभिधम्मा में हमारे अंदर क्या है वो सब बताया गया है ना। तो वियतनाम में तो इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है अभिधम्मा, और बर्मा में भी उनका चार्ट है तो वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली तो आपको प्रैक्टिकलिटी पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोई ने लिटरेचर नहीं भी पढ़ा है लेकिन वो अच्छे से मेडिटेशन कर रहा है, उसके पास में अगर एक अच्छा मास्टर है वो भी श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरंत हो सकता है। लिटरेचर डजंट मैटर टू बिकम एनलाइटेंड, दैट इज़ फॉर श्योर। ओनली रिक्वायर्ड दैट आप फोकस, अटेंशन, एफर्ट्स, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें, जिससे माइंडफुलनेस डेवलप होगा, विजडम डेवलप होगी, समाधि डेवलप होगी, एंड फर्दर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस विल कम, जिसको जाना भी बोलते हैं। और जाना के बाद में आपको उपेक्षा की अवस्था भी आएगी। उपेक्षा के बाद में फिर एनलाइटनमेंट की अवस्था है 4, जिनको उन चारों को हम लोग आर्या भी बोलते हैं। सो इफ़ यू गेट सम गुड टीचर, लर्न फ्रॉम देम, मेक अ शेड्यूल एंड प्रैक्टिस। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा दैनिक जीवन का बाकी काम। जो ये चीज़ समझ जाएगा उसको एक्सपीरियंसेस भी डेफिनेटली होंगे, बिकॉज विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एफर्ट, माइंडफुलनेस ही इज़ वर्किंग, सो एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली होंगे। और जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। 18-20 साल की एज में शुरू करें, तो अगर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड भी लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास समय है। और ये ऐसा टाइम होता है जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप समय दे सकते हैं। बाद में डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती हैं तो कोई ना कोई बहाना दे के हम बोल देते हैं समय नहीं है। जैसे वो मॉन्क बोलता था, मैं तो बिज़ी हूँ, समय नहीं, मैं कहाँ से मेडिटेशन करूँ, मेरे को बच्चों को पढ़ाना होता है, मॉन्क्स को पढ़ाना होता है। तो वो जो दूसरा उनका दोस्त था वो बोला, मरने के लिए समय निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो कई बार ऐसे डांटना पड़ता है इनडायरेक्टली कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मानव जीवन मिला है, अगर उसमें आप थोड़ा भी समय अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं निकालना, अपने लिए समय निकालना, और वो भी नहीं निकाल पा रहे हो, और फिर तुम्हारा जीवन किस काम का। आप दूसरों को सिखा के जाओगे वो भी इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि आप थ्योरी सिखा रहे हो। वो तो कोई भी कहीं पे भी कर लेगा, कोई अच्छा स्टूडियस होगा तो वो खुद किताब खोल के पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है। बट इनकम्प्लीट नॉलेज है। नॉलेज कम कंप्लीट होगा जब आपके पास में कोई आर्या टीचर है तो वो आपको कंप्लीट नॉलेज देगा। एनलाइटेड मॉन्क्स से अगर आपको मिलने का मौका मिल जाए और आपको उनसे सीखने के लिए मिल जाए, वो कंप्लीट नॉलेज देंगे, एंड दैट इज़ फ्रूटफुल, दैट इज़ वर्थ इट। और उनके साथ अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ समय मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मैं जब फुक्सन मोनास्ट्री में था, एक वेनरेबल जटीला आए थे। ही इज़ ऑल्सो एनलाइटेंड एंड ही इज़ फ्रॉम Mahasi Shadow tradition, and he's from Myanmar. So उन्होंने पहले दिन ही
पुक्सन मोनेस्ट्री में जितने मॉन्क्स और नन्स बैठे थे उनको कहा कि कई सारे मॉन्क्स मैं देख रहा हूँ जिनकी एज आज 40, 45, 50, 60 ऐसी हो गई है, कोई 80, 90 के भी हैं। तो आप एनालिसिस कीजिए कि आप सेल्फ एक्सपीरियंसेस में कहाँ तक पहुँचे। अगर आपको अभी भी कोई भी सेल्फ एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है बहुत प्रेशियस है। और आपने अपना ये जो समय है किस तरीके से निकाला, कि आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया, कि आपने कोई अच्छा मास्टर ढूंढ के उसके साथ सीखने का प्रयास किया या नहीं किया, इन सब पे का आप एनालिसिस कीजिए। और आपने अगर नहीं किया है तो फिर आपको जो आपका बचा हुआ समय है, मान लीजिए आप 40 साल के हैं, तो आपके पास 20-30 साल और बचे हैं जब आप फिज़िकली थोड़ा सा एक्टिव रह पाएंगे। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए, शेड्यूल बनाइए मेडिटेशन के लिए। ये उन्होंने मॉन्क्स को कहा, क्योंकि कई सारे मॉन्क्स आज भी जो हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कई सारे मॉन्क्स जो हैं आज भी डिल्यूजन में हैं। कई सारे मॉन्क्स आज भी जो हैं उनकी रुचि नहीं है मेडिटेशन में, ऐसे भी हैं। तो उन्होंने पहले ही दिन उनको इस तरीके से समझाया कि आपको सिंसियर होना पड़ेगा, जो आपका बचा हुआ समय है जितना भी है, एटलीस्ट कुछ तो आप अचीवमेंट करके जाएं, है ना। तो वो आपके आगे काम आएगा। तो जो मेडिटेटर्स मॉन्क्स हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं। उनका ये सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट बताते हैं कि भाई ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम नहीं करोगे तो तुम कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, चाहे तुम मॉन्क हो चाहे ले पर्सन हो, कोई मतलब नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो तुम अपने जीवन का। क्योंकि अगर मॉन्क होने के बाद में भी आप अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे स्पिरिचुअली, देन इट मोर डिज़ास्टर्स, बिकॉज मॉन्क के पास में समय होता है, काफ़ी समय होता है। उसमें से वो अगर दिन में 4 घंटे 6 घंटे मेडिटेशन के लिए अगर नहीं दे रहा है तो फिर उसको सोचने की ज़रूरत है। कई सारे चीज़ों में मॉन्क्स रहते भी हैं, यहाँ पे भी जैसे संघ है तो वो ऑर्डिनेशंस में जाते हैं और दूसरी सेरेमनीज़ होती हैं, कोई दूसरे मोनेस्ट्री में उनको इनवाइट करते हैं तो जाते हैं। ये सारा चीज़ें चलता रहता है, लेकिन उसके साथ प्रायोरिटी में आपको डालना पड़ेगा कि भाई वी हैव टू मेडिटेट। उसी से ही जो है आप सफरिंग से निकल पाएंगे। तो जो सीनियर मॉन्क्स हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, वो यही समझाते हैं। मैंने भी आपको वही बताया जो उन्होंने कहा। तो जितने यंग मॉन्क हैं अभी, उनको उन्होंने बोला कि आप अगर आपको और सीखना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो सिंसियर लोगों के साथ में उनको भी अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए कि 1 घंटा सुबह शाम एटलीस्ट एज अ ले पर्सन तो दे ही सकते हैं। और अगर वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सोचने वाला इशू है। बिकॉज़ अगर अपने लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, बाकी सारी झंझटों के लिए हमारे पास में टाइम है और हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और विदाउट पेन आपको कुछ गेन होगा ये भूल जाओ, मेडिटेशन में तो नहीं है। और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है एक्सपीरियंसेस का, वो अल्टीमेटली आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। जब उनका समय हो जाएगा अराइज होने का तो वो एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। नमो बुद्धाय।